वेलकम बैक टू एसके वन किस एंड हम लोग नीट 2021 के पेपर के साथ वी आर जस्ट बैक। आज भी हम लोग कुछ इसके फिजिक्स सेक्शन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड सिंस आई एम नॉट जस्ट गेटिंग ऑल द टाइम फॉर मेकिंग वीडियोज एंड डूइंग ऑल द थिंग्स इन यूट्यूब, क्योंकि अब मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, बट रियली वॉट एवर टाइम आई एम गेटिंग आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दिस। चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दैट इज कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r and the angle of the projection theta is given by, हमारे पास है हमारे ऑप्शंस। पहला साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर r टू द पावर होल 1 over 2, देन इज कोस इनवर्स gt स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर r to the power 1 by 2, cos inverse pi square r over gt square to the power 1 by 2, या फिर sin inverse pi square r divided by gt square over 1 time this is to the power 1 over 2। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में इजी क्वेश्चन है, राइट। पहले तो एक पार्टिकल है विच इज गोइंग इन सर्कुलर मोशन, एक सर्कल में सर्कुलर ऑर्बिट है एंड रेडियस है इसका r और इसका स्पीड यूनिफॉर्म है, सो देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बट देयर इज रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि जब भी हमारा कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है सो देयर इज ऑलवेज रेडियल एक्सेलरेशन। चलो इसको एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करने में टाइम t लगता है, तो पहले तो हम लोग इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। फिर एक रिवॉल्यूशन तो यहाँ से इस पॉइंट से आया तो टाइम t में ये फिर से उसी पॉइंट पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0, लेकिन कुछ आर्क लेंथ कवर होगी, दैट इज पहले तो इसका थीटा टाइम्स रेडियस यानी कि r, ये 2 पाई r एक रिवॉल्यूशन में कवर करेगा, इसकी स्पीड इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है सो डिस्टेंस हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस ओवर टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, बिकॉज देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो 2 पाई r divided by mean time taken to do this, right, so there that is t, right। तो इसकी स्पीड t हो गई। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसी स्पीड को लिया और एक एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल पे इस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन दे दिया, तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट इसने अटेन किया दैट इज 4r। तो h max क्या है, दैट इज 4r, 4 times the radius of orbit in the previous situation। अच्छा h max का एक फॉर्मूला होता है, राइट, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, where theta is the angle the projectile motion की initial velocity is making with the horizontal x axis, right। चलो ये हमारी u एक्चुअल में, क्योंकि इस स्पीड से फेंका राइट, इस स्पीड से फेंका, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि 4r इक्वल्स दिस, ये u स्क्वेयर हो जाएगा क्या, दिस इज 2 पाई r ओवर t का होल स्क्वेयर टाइम्स में हो गया साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2 टाइम्स ऑफ g, ये 4r के इक्वल है। इसको हम लोग टोटली पूरा का पूरा लिखते हैं, दिस इज व्हाट 4 पाई स्क्वेयर r स्क्वेयर ओवर t स्क्वेयर टाइम्स साइन स्क्वेयर थीटा ओवर ट्वाइस ऑफ g, जो कि अगेन 4r के इक्वल है। हमारा मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड, 4 से हमारा 4 कैंसिल, एक r से दूसरा r कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वेयर थीटा निकालते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ g, ये 2g इधर हो गया, उसके बाद में पहले तो 2g इधर, राइट, उसके बाद में एक t स्क्वेयर हो गया, ओवर में हो गया हमारा पाई स्क्वेयर r, राइट। तो अगर हम लोगों ने दोनों साइड रूट कर दिया तो यहाँ पे पूरा पावर 1/2 आ जाता है, उसके बाद थीटा का निकाल लिया साइन इनवर्स ऑफ दिस टर्म, सो थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ 2g t स्क्वेयर ओवर पाई r का स्क्वेयर एंड टू द होल पावर 1/2, क्योंकि रूट एंड पावर 1/2 की सेम मीनिंग होती है। वी नो स्क्वेयर रूट ऑफ x का मतलब x पे पावर 1/2 है, दैट इज इट, राइट।
तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू मिली, पहला ऑप्शन 2 जो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2g t स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर r टू द पावर 1/2। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ, हाँ तो ये मैच कर रहे हैं यानी कि ये सही है। एंड तब ये तो गलत है, कोस इनवर्स साइन स्क्वायर, यहाँ पे टर्म्स चेंज गलत है। दिस फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A spring is stretched by 5 centimeter by force of 10 Newton. The time period of the oscillations when a mass 2 kilogram is suspended by it is 0.628 seconds, 0.0628 seconds, 6.28 seconds and 3.14 seconds respectively हमारे options हैं। परफॉर्म करते हैं, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे ना हम लोगों ने सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग स्प्रिंग को वॉल से स्टिक किया एंड वी परफॉर्म्ड ऑल द थिंग्स। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर से इसको स्ट्रेच किया। कितना फोर्स लगाना पड़ा? 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा। तो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट पता चल जाएगा F ओवर x, राइट। सो 10 न्यूटन ओवर दिस ओवर 0.05 मीटर, ये कितना हुआ? ये 200 न्यूटन पर मीटर हो गया, राइट। हाँ यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है कि हम लोग को माइनस लगाना चाहिए था, बिकॉज F इक्वल्स माइनस के एक्स, सो दैट इज K इक्वल्स माइनस F ओवर एक्स। हाँ दैट इज ट्रू, लेकिन ये 10 न्यूटन जो है ये हम लोगों ने जितना फोर्स लगाया, तो ये दोनों जो स्प्रिंग का फोर्स होता है, स्प्रिंग एक्सर्ट करता है, दैट इज माइनस के एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग फोर्स लगाते हैं के एक्स, राइट, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू स्प्रिंग फोर्स, तो उसको हम लोग माइनस बोल देते, लेकिन हम लोगों ने फोर्स लगाया तो ये प्लस ही रहने देंगे, दैट इज F इक्वल्स के एक्स। स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया होगा दैट विल बी -10, राइट। तो दिस इज पॉजिटिव। 200 न्यूटन पर मीटर। टाइम पीरियड बताना है ऑसिलेशन का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मास बता दिया गया 2 किलोग्राम, कि अगर 2 किलोग्राम का मास इज अटैच्ड विद दिस स्प्रिंग तो कितना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा अगर इतना फोर्स लगा विद दिस काइंड ऑफ यू में से स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि फोर्स कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला है फॉर ए स्प्रिंग और फॉर एनीथिंग परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियडिक मोशन से, दिस इज 2 पाई टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड डिवाइडेड बाय में फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज 2 पाई टाइम्स स्क्वायर रूट, मास कितना है? 2 किलोग्राम है, ओवर ये दिस इज के यानी कि 100 न्यूटन पर मीटर, राइट, हो गया। 2 से दिस इज ये कितने बार में कैंसिल हुआ? दिस इज 50, 1 और 50 इज, हाँ अब 2 पाई यानी कि 2 इंटू 3.14159 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 50, ये कुछ आई थिंक आ जाएगा, आई सपोज 0.628 नियरली 0.63 सेकेंड्स नियरली 628 दिस से, राइट, एग्जैक्टली समथिंग वो प्रिसाइजली। तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल बात है कि 0.628 सेकेंड्स ही होगा। दिस इज द नेक्स्ट आंसर, राइट। चलो कंपेयर करते हैं, वाह फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। तो ये 0.0 से नो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। तो हमें पहले में बताना था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड दूसरे में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस बाय पॉजिंग द वीडियो एंड देन विल बी सॉल्विंग द लैटर प्रॉब्लम्स ऑफ द वीडियो। All right, back here again. I think perhaps the last question of this video, यानी कि a ball of mass 0.15 kilogram is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is g equals 10 meter per second square nearly. First 1.4 kilogram meter per second, second 0 kilogram meter per second, third 4.2 kilogram meter per second and fourth is 2.1 kilogram meter per second, right? तो ये हमारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक बहुत स्पेशल चीज है कि रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, राइट। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यानी कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, क्योंकि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती है तब कोलिजन इन इलास्टिक होता है।
जब कंजर्वेटिव सिर्फ होंगी देन द कोलिजन इज इलास्टिक, यानी कि ग्रेविटी एंड दोज फोर्सेस कैन एक्ट, लेकिन फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, सो दैट इज नॉट प्रेजेंट हियर, राइट? सो दैट्स गुड, ऑलराइट, सो दैट्स बेटर। चलो, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स बताना है। इम्पल्स यानी कि जे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, और कुछ होता है? व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? ये तो होता है, आई नो इट, दिस इज, लेकिन ये चेंज ऑफ मोमेंटम में तो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम लोग यही कैलकुलेट करते हैं, हमें टाइम तो पता नहीं कि कितने टाइम के लिए हुआ, राइट? वी जस्ट डोंट नो टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं बेस्ट वे कि फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम लेते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड है, इनिशियली हम लोगों ने बॉल को यहाँ पे कुछ 10 मीटर का हाइट पे रखा था, जब ये यहाँ पे आया तो इसकी स्पीड कितनी होगी? इट इज गॉन बाय इक्वेशन स्क्वायर रूट 2gh, सबको पता है स्क्वायर रूट 2gh, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 10 into में 10, फाइनल यूनिट्स मीटर पर सेकेंड होंगी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 200 आई थिंक 14 कुछ होगा, राइट? 14.14 मीटर पर सेकेंड, राइट, दैट इज इट। चल 14.14 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी इज 14.14 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। जब ये रिबाउंड करेगा टू द सेम हाइट, इसका मतलब यहाँ पे जब ये स्ट्राइक किया तो फिर जब ऊपर जाएगा तब भी इसकी वेलोसिटी 14.14 मीटर पर सेकेंड होगी, वरना ये ऊपर नहीं उसी हाइट तक जा पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो, जब ये ऊपर जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग दिस केस कितना इस पे इम्पल्स लगा हमें वो बताना है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं, राइट? तो चेंज ऑफ मोमेंटम पीएफ माइनस पीआई कितना हुआ? यहाँ पे ये हो गया मास कांस्टेंट है इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास एक कॉमन ले लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी देखना है, सो दैट विल बी विद साइन, एक ही मतलब डिमेंशन में मूव कर रहे हैं, तो हम लोग सीधे साइन को ले लेते हैं। तो ये मास कितना हो गया? मास इज 0.15 किलोग्राम्स इनटू में फाइनल वेलोसिटी ऊपर है, सो 14.14 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, माइनस में हो गया, अब ये नीचे था तो माइनस 14.14 मीटर पर सेकेंड, दोनों ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया 0.14 किलोग्राम टाइम्स द ट्वाइस ऑफ इट, सो दिस इज 24.24 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये कुछ आई थिंक आई सपोज हो जाएगा 4.28 समथिंग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट? सो दिस इज द इम्पल्स जितना इस बॉल पे लगा ड्यूरिंग द कोलिजन। अगर ये कोलिजन, राइट, सॉरी कोलिजन, अगर ये उसी सेम हाइट पे वापस आते, सिंस मैंने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया था कि यहाँ पे नीचे 14.14 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ऊपर भी उतना ही होगा, राइट? इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं तो सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हैं, देयर आर नो डिसिपेटिव फोर्सेस, नो देयर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, नो डिसिपेटिव फोर्सेस, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसीलिए बी से दीज टू आर इक्वल। एंड फाइनली क्या है हमारा आंसर? ये तो नहीं, ये भी नहीं, दिस इज, ये भी नहीं, हमारा थर्ड करेक्ट आंसर है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन इलास्टिक कोलिजन इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट? मतलब मैग्नीट्यूड में तो अगर देखें तो इक्वल होंगे, डायरेक्शन में यूजुअली अपोजिट हो जाती है यूजुअली इन इलास्टिक कोलिजन बिकॉज द बॉडीज डू नॉट स्टिक टुगेदर। तो ये आज के लिए था, होप विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम टुमारो और द नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड दैट वाज जस्ट ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स टू ऑलवेज, एंड जय हिंद, जय भारत।